नमस्कार साधक मित्रों, आप देख रहे हैं तंत्र विद्या चैनल। आज हम बात करेंगे एक ऐसे दिव्य पर्व की जो न केवल धन और समृद्धि का प्रतीक है, बल्कि इसमें छुपे हैं अद्भुत तांत्रिक और आध्यात्मिक रहस्य। दोस्तों, आज हम जानेंगे धनतेरस का गूढ़ अर्थ, इससे जुड़ी प्राचीन कथाएं, देवी देवताओं के रहस्य और वो उपाय जो धन, सुख और सौभाग्य को आकर्षित करते हैं। शास्त्रों में वर्णन है कि जब देवता और असुरों ने समुद्र मंथन किया, तो अनेक रत्न और दिव्य वस्तुएं निकलीं। इन्हीं में से एक थे भगवान धन्वंतरी, जो अपने हाथों में अमृत कलश लेकर प्रकट हुए। धनतेरस का दिन उसी चमत्कारी प्रकट होने का प्रतीक है। कहा जाता है, जिस घर में इस दिन धन्वंतरी भगवान की पूजा होती है, वहां रोग, दुहक और नकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश नहीं होता, क्योंकि धन्वंतरी केवल स्वास्थ्य के देवता ही नहीं, बल्कि प्राण ऊर्जा के रक्षक हैं। धनतेरस का असली अर्थ, धन शब्द का अर्थ केवल रुपया या सोना नहीं है। वास्तविक धन है स्वास्थ्य, ज्ञान, शांति और संतोष। अगर हमारे पास ये चार धन हैं, तो लक्ष्मी अपने आप स्थिर हो जाती हैं। शास्त्रों में कहा गया है, आरोग्यम परमम भाग्यम, स्वास्थ्यम सर्वार्थ साधनम, अर्थात स्वास्थ्य सबसे बड़ा सौभाग्य है। धनतेरस पर की जाने वाली पूजा इस दिन शाम के समय घर में मां लक्ष्मी, भगवान कुबेर और भगवान धन्वंतरी की पूजा की जाती है। दीपक जलाकर कुबेर मंत्र और लक्ष्मी मंत्र का जाप करना चाहिए। कुबेर मंत्र: ओम यक्षाय कुबेराय वैश्रवणाय धन धान्याधिपतये नमः। लक्ष्मी मंत्र: ओम श्रीं ह्रीं क्लीं महालक्ष्मीय नमः। इन मंत्रों का 108 बार जाप करने से घर में धन, सौभाग्य और शुभ ऊर्जा का प्रवाह होता है। तांत्रिक दृष्टि से धनतेरस का महत्व अब बात करते हैं धनतेरस के तांत्रिक रहस्य की। कहा जाता है कि इस दिन भौतिक और आध्यात्मिक लोक के बीच का द्वार खुला रहता है। यानी इस दिन की ऊर्जा इतनी प्रबल होती है कि अगर आप सही विधि से साधना करें, तो आप धन, स्वास्थ्य और सौभाग्य की शक्ति को अपने जीवन में खींच सकते हैं। इस दिन रात्रि के समय काले तिल के तेल का दीपक जलाकर ओम ह्रीं श्रीं क्लीं नमः मंत्र का 108 बार जाप करें। ये लक्ष्मी स्थिरता साधना कहलाती है। इसके साथ एक विशेष उपाय: एक चांदी का सिक्का लेकर उस पर हल्दी से ओम लिखें और उसे तिजोरी या पूजा स्थल में रख दें। मान्यता है कि इससे धन स्थायी होता है और खर्च रुकता है। पुराणों में वर्णित धनतेरस कथा एक समय की बात है। राजा हेम का पुत्र बहुत ही सुंदर था, परंतु उसकी कुंडली में सर्पदोष था। ज्योतिषियों ने कहा कि उसकी मृत्यु विवाह के चौथे दिन सर्पदंश से होगी। राजकुमारी ने यह बात जानकर उपाय किया। विवाह के चौथे दिन उसने द्वार पर सोने चांदी के गहनों का पहाड़ सजाया, दीपक जलाए और भगवान यमराज की आराधना की। यमराज उस रात सर्प के रूप में वहां आए, लेकिन दीपों की आभा और आरती के प्रभाव से वे राजकुमार को नहीं ढंस सके। इस तरह राजकुमार का जीवन बच गया। तब से इस दिन यमदीप दान की परंपरा शुरू हुई। धनतेरस के दिन के कुछ तांत्रिक उपाय: एक, शाम को 5 दीपक घर के चारों कोनों और एक मुख्य द्वार पर जलाएं। 2, रात्रि 11 बजे ओम ह्रीं श्रीं नमः का 108 बार जाप करें। 3, एक दीपक दक्षिण दिशा में यमराज के नाम से जलाएं। यह मृत्यु भय से रक्षा करता है। 4, तुलसी के पौधे के पास दीपक जलाना शुभ माना जाता है। 5, तिजोरी में लाल कपड़ा बिछाकर उस पर लक्ष्मी जी की फोटो रखें। धनतेरस और मन की ऊर्जा। दोस्तों, धनतेरस केवल पूजा का पर्व नहीं, बल्कि ऊर्जा संतुलन का दिन है। अगर आपका मन सकारात्मक है, तो लक्ष्मी और कुबेर की ऊर्जा अपने आप आपकी ओर आकर्षित होती है। परंतु अगर मन में लोभ, डर या नकारात्मकता है, तो धन टिकता नहीं। इसलिए धनतेरस के दिन आपका मन, वाणी और कर्म तीनों पवित्र होने चाहिए। तो दोस्तों, धनतेरस का अर्थ सिर्फ सोना या चांदी खरीदना नहीं, बल्कि अपने जीवन में नई सकारात्मकता लाना है। भगवान धन्वंतरी से स्वास्थ्य, मां लक्ष्मी से समृद्धि और भगवान कुबेर से स्थिरता की प्रार्थना करें। आप सभी को तंत्र विद्या चैनल की ओर से धनतेरस की हार्दिक शुभकामनाएं। आपका जीवन सदा धन, सौभाग्य और शांति से भरा रहे। जय मां लक्ष्मी, जय कुबेर देव, जय धन्वंतरी भगवान।